नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज और आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी। पर्यावरण की हम बात करें तो जिस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व के साथ साथ उत्तराखंड में भी पर्यावरण को लेकर तमाम चिंतन मंथन किया जाता है। लेकिन पर्यावरण की हम बात करें तो हैस्को एक ऐसी संस्था है जिसके संस्थापक हैं पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी जी। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पर्यावरण के लेकर आपने बहुत सारे काम किए हैं। जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है, कहाँ पर कमी मानते हैं इस सिस्टम में और किस तरीके से आप देखते हैं? एक ही सवाल का एक ही उत्तर है, जीवन शैली। देखिए, इस पृथ्वी पर जब से जीवन आया, ये मनुष्य ही है जिसकी जीवन शैली ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया। आप पशु पक्षी देखिए, वन्य जीव देखिए, अन्य प्राणियों को देखिए, उन्होंने सरलता से पृथ्वी से उतना ही लिया जितना उनको आवश्यकता थी। मनुष्य ने अपनी लालसाओं से, अपनी लालच में पृथ्वी के साथ जो व्यवहार किया, वही कारण बन चुका है जहां सारी परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं। और आज ये बात अपने देश के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर का में ये बड़ा सवाल है। यूनाइटेड नेशन के भी जो महासचिव है बार बार यही कहने जाते हैं कि अब शायद जीवन शैली पर अंकुश लगाना पड़ेगा। और ये सत्य भी है, क्योंकि जिस तरह की जीवन शैली है, कार्बन एमिशंस कहाँ के कहाँ पहुंच गए, कार्बन फुटप्रिंट पहुंच गए। और सही बात है कि बड़े बड़े देश दुनिया के, उनके कार्बन फुटप्रिंट अभी भी ज़्यादा, भारत के अगर ज़्यादा भी हैं तो उसका कारण है हमारी आवश्यकताएं हैं। कोल के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन वो देश जो सब कुछ सक्षम है, वे आज भी कार्बन फुटप्रिंट उनके ज़्यादा है। तो देखिए, इसका एक ही उत्तर है, जीवन शैली बेहतर बनाए। हर आदमी को चलने के लिए, एक कदम के लिए भी स्कूटर मोटरसाइकिल चाहिए हो, और आप उन अन्य रास्तों से परहेज करते हो, साइकिल चला लें, पैदल चल लें, तो उसका दुष्परिणाम सामने है और ये और भी बुरा होगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने बोल दिया है ये बात कि अगला 20 साल बड़े घातक होने वाले हैं। सर, उत्तराखंड लिहाज से बात करें तो रेणी की आपदा देखी हमने। इसके बाद हमने देखा अभी कुछ रोज पूर्व नैनीताल में जो आपदा आई, कहाँ पर कमी मानते हैं उत्तराखंड के पर्यावरण के दृष्टिकोण से, कहाँ पर सचेत रहेंगे? उत्तराखंड राज्य बनाने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि हमारा पारिस्थितिकी राज्य है। हमारी पहला जोर शोर अगर कहीं होना चाहिए था, आर्थिकी से ज़्यादा पारिस्थितिकी पे होना चाहिए था। पर चलो, विकास का ढांचा चाहिए, लेकिन अब शायद आने वाले समय में सरकार को चाहिए, और चेती भी है, क्योंकि हम ही राज्य दुनिया और देश के पहले हैं जहाँ पे जीईपी ली जा रही है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद। बताएगी ना सरकार कि इस साल कितने जंगल बढ़ाए, कितनी हवा ठीक की, कितना पानी किया। पहला राज्य है दुनिया में जो इस तरह का सूचक देगा, और ये सबके लिए संकेत भी होगा। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से ऑल ओवर द रोड के नाम पर इस पेड़ काटे जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पेड़ काटे जा रहा है, मानते हैं इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होने वाला आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए? प्रकृति के संसाधन बचे ही नहीं, वन खत्म होते चले जा रहे हैं। और जो वन 33% होने थे, वो मुझे नहीं लगता है कि 15-16% से ज़्यादा है। नुकसान तो होना ही है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री अनिल जोशी जी। साफ तौर पर यही कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए एक इकोलॉजिकल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक बात करें हम तो दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बेहद जरूरी है। खासकर उत्तराखंड के लिहाज से, जहाँ पर 70% जो भूभाग है उत्तराखंड का वो वनस्पतियों से यानी पेड़ पौधों से ढका हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ऑल ओवर रोड के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम जो परियोजनाओं के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे आने वाले भविष्य में उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। देवभूमि न्यूज के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।